बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पाइथन कोर्स लेसन नंबर 5 में आपको खुशामदीद कहते हैं। इस लेसन में हम वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे। वेरिएबल्स को आप अगर समझना चाहें तो सादा अल्फाज में हम ये कहते हैं कि ये कंटेनर्स या बॉक्सेस होते हैं जिसमें डाटा स्टोर करते हैं। किसी भी प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल्स बहुत अहम रोल प्ले करती हैं, क्योंकि इस प्रोग्राम में यूज़ होने वाला डाटा हमें मेमोरी में स्टोर करना होता है, जिसके लिए वेरिएबल्स ही यूज़ होती हैं। वेरिएबल्स की एग्जांपल आप यूं भी समझ सकते हैं कि जैसे आपके कंप्यूटर में डी ड्राइव है और उसके अंदर एक स्टडी के नाम से आपने फ़ोल्डर बना रखा है जिसमें इंग्लिश, उर्दू, मैथ, इस्लामियात डिफरेंट फ़ोल्डर्स पड़े हैं। हर फ़ोल्डर में उससे मुतल्लिका डाटा मौजूद है। अगर आपने यहाँ कुछ नई किस्म का डाटा रखना है, जैसा कि एजुकेशन की बुक्स ले लें, तो उनके लिए आपको नया फ़ोल्डर एजुकेशन के नाम से क्रिएट करना होगा। बिल्कुल इसी तरह से ही वेरिएबल्स क्रिएट की जाती हैं। और अगर इसी को हम कंप्यूटर मेमोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो फिर जब हम डाटा को मेमोरी में स्टोर करते हैं, जैसा कि रैम के ऊपर डाटा स्टोर होता है जब ऐप चल रही होती है, तो रैम के ऊपर बहुत से कंटेनर्स बने हुए हैं या सेक्टर्स होते हैं जिनके अंदर डाटा स्टोर होता है। अब हम अगर डाटा को वैसे ही स्टोर कर दें तो बाद में उसे कैसे कॉल करेंगे या हमें कैसे पता चलेगा ये इतने मिलियंस ऑफ सेक्टर्स में से किस सेक्टर के अंदर हमारा डाटा गया है। इसलिए जब डाटा स्टोर किया जाता है तो उसको कोई ना कोई नाम या लेबल देना ज़रूरी होता है। इस तरह से हम ज़रूरत पड़ने पर कहीं भी उस डाटा को यूज़ कर सकते हैं जिसे हमने सेव किया होता है। अब हम वीएस कोड में जाएंगे और वहाँ पर प्रैक्टिकली वेरिएबल्स क्रिएट भी करेंगे और इसका सिंटैक्स समझेंगे, साथ ही साथ नेमिंग रूल्स को भी डिस्कस करेंगे। मैंने इस वक्त वीएस कोड ओपन कर रखा है, आप लोगों ने ओपन कर लेना है। कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे। Main landmark editor group 1 left pair. अब न्यू डॉक्यूमेंट लेते हैं कंट्रोल एन से। Untitled -1 editor as autocomplete multi-line blank. यहाँ पर इसे सेव कर लेंगे, कंट्रोल एस करते हैं। Save as .v so a r var.py मैं इसका नाम रख रहा हूँ। var.e y var.py dash python dash learning dash Visual Studio Code window var.py dash python dash learning dash. ये फाइल क्रिएट हो गई। अब हमें यहाँ पर अपनी कोडिंग करनी है, तो पहले हम बात करते हैं वेरिएबल के सिंटैक्स की। वेरिएबल कुछ इस तरह से होती है कि पहले वेरिएबल का नाम आ जाता है। सपोज मैं यहाँ पर ए लिखूँगा। A suggest list and comma space var.py edit. ये ए वेरिएबल का नाम हो गया। इसके आगे असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ होता है जो कि है इक्वल। Equals error फिर स्पेस देंगे। space error अब error इसमें स्टोर किए जाने वाला डाटा या वैल्यू वो हम लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 5। 5 अब एंटर प्रेस कर देते हैं। 5 अब पैरों से इसे रीड कर लेंगे। a equals 5 a इक्वल 5। blank. इसी तरह से वेरिएबल डिक्लेयर की जाती है। पहले वेरिएबल का नाम, फिर इक्वल साइन, फिर डाटा या वैल्यू। अब इसमें डिस्कस करते हैं कि नेमिंग रूल्स क्या हैं। जब हमने वेरिएबल्स क्रिएट करनी है तो हमें 3 तरह से ये नाम लिखने होते हैं। या तो हम जो भी वेरिएबल का नाम रखना चाहते हैं उसे अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करना है, जैसा कि मैं यहाँ लिखता हूँ एज। H G E warning E space equals space 2 2 22 age equals 22 ठीक है, एज इक्वल 22। blank. एक तो रूल ये है कि अल्फ़ाबेट से ही वेरिएबल का नाम स्टार्ट होगा। दूसरा रूल क्या है कि अंडरस्कोर से भी नाम स्टार्ट हो सकता है। सपोज मैं लिखता हूँ अंडरस्कोर Line suggest list line A G E warning E space equals space 3 3 33 line age equals 33 अंडरस्कोर एज इक्वल 33। blank. तीसरा रूल जो आपने याद रखना है कि अगर वेरिएबल का नाम एक से ज़्यादा वर्ड्स पर मुश्तमिल है तो फिर आपने दरमियान में स्पेस यूज़ नहीं करना बल्कि अंडरस्कोर यूज़ करना है। जैसा कि लिखते हैं यहाँ पर M said Y warning var suggest warning माई line var.py editor as autocomplete multi-line my line warning A G E age space equals space 3 3 33 my line age equals 33 ठीक है, माई अंडरस्कोर एज इक्वल 33। ये 3 रूल्स आपने याद रखने हैं वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के हवाले से। जब भी वेरिएबल का नाम लिखना है या तो वो ए बी सी से स्टार्ट होगा
किसी भी अल्फ़ाबेट से, या अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकेगा, या फिर अगर वो एक से ज़्यादा वर्ड्स हैं तो उनके दरमियान में अंडरस्कोर यूज़ करेंगे। किन चीज़ों को आपने यहाँ यूज़ नहीं करना, किसी भी किस्म का स्पेशल करैक्टर जैसे डैश या हाइफ़न है, एट द रेट ऑफ सिंबल वगैरह, इनको वेरिएबल के नाम में यूज़ नहीं करना। ना ही कोई भी वेरिएबल का नाम किसी नंबर से शुरू करना है। मिसाल के तौर पर हम एक गलत वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, लिख देते हैं 1 error error A G E error 1H space error equals space 33 1H equals 33 अब देखें यहाँ पे आपको एक बेल भी सुनाई दे रही है। my line 1H equals 33 मतलब क्या है कि ये रॉन्ग है, इस पे एरर आ चुका है। इस तरह से वेरिएबल डिक्लेयर नहीं की जाएगी। हाँ, अलबत्ता अगर आपने नंबर से ही काम करना है तो फिर नंबर से पहले अंडरस्कोर लगा लेना है। जैसा कि अब इसी लाइन पे होम प्रेस करूंगा मैं, 1 कर्सर 1 पे आ गया तो अंडरस्कोर लिख देंगे। line suggest list line H comma variable comma अंडरस्कोर लिखा, कुछ सजेशंस आ जाएंगी अब राइटर से, 1 A line feed और कर्सर को एंड दबा के आखिर पे ले जाएंगे और एंटर कर देंगे। अब देखते हैं, line 1H equals 33 अब देखें एरर ख़त्म हो गया यहाँ से। तो इस तरह से अगर हम कोई डैश या एट द रेट ऑफ नंबर साइन, डॉलर साइन, कोई भी स्पेशल करैक्टर यूज़ करेंगे तो भी वेरिएबल का नाम डिक्लेयर नहीं होगा, उसमें एरर आ जाएगा। मज़ीद ये कि आपने इन सारी बातों के साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि पाइथन के बिल्ट इन कीवर्ड्स या फंक्शन नेम्स आपने बतौर वेरिएबल नेम के यूज़ नहीं करने। जैसा कि लास्ट लेसन में हमने प्रिंट का फंक्शन यूज़ किया था मैसेज डिस्प्ले करवाने के लिए, तो अगर हम प्रिंट के कीवर्ड को एज ए वेरिएबल के नाम यूज़ करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। जैसा कि यहाँ अगर हम लिख देते हैं P R I circ T space var dot pi प्रिंट equals इक्वल, space 4 44 अब देखें, print equals 44 अब ये वेरिएबल का नाम जो है सही नहीं P होगा। R I N T space equals space 4 वेरिएबल नेमिंग के हवाले से एक और चीज़ जिसको आपने जहन में रखना है कि वेरिएबल्स केस सेंसिटिव होती हैं, जिसका मतलब है कि वेरिएबल्स को अगर आप एक ही नाम दें, जैसा कि अगर हम लिखेंगे यहाँ पे m M suggest list memory air space var dot pi equals space 1 M equals 1 m इक्वल 1, यहाँ पे हमने कैपिटल M लिखा, lang और अब अगर हम लिखते हैं M space var dot equals space 2 M equals 2 और अब हमने स्मॉल m लिखा, तो अब हैं तो ये दोनों m, लेकिन केस सेंसिटिव होते हुए एक कैपिटल है और दूसरा स्मॉल है। इस वजह से ये दो अलग अलग वेरिएबल्स हैं। इसको मज़ीद यूँ समझ लें कि आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर करनी है नेम। पहली दफ़ा आपने n कैपिटल करके लिख लिया, दूसरी दफ़ा n स्मॉल रख के नेम लिख दिया। अब ये दो अलग अलग वेरिएबल्स हैं, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ फर्स्ट लेटर ही कैपिटल करने से फ़र्क पड़ता है। अगर आप नेम के सारे करैक्टर कैपिटल लिख देंगे तो ये एक तीसरी वेरिएबल बन जाएगी। अगर आप नेम सारा ही छोटा लिख रहे हैं, आखिर पे ई कैपिटल कर देंगे तो ये एक अलग वेरिएबल बन जाएगी। इस तरह से केस सेंसिटिव होना काम करता है। नेक्स्ट, अब हम साथ ही कुछ बेसिक डाटा टाइप्स की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि वेरिएबल के अंदर हम जो वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं इसे डाटा कहते हैं। अगर आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जिसमें आपने नाम स्टोर करना है तो नाम अल्फ़ाबेट्स पर मुश्तमिल होगा, इसलिए जो डाटा अल्फ़ाबेट्स पर मुश्तमिल होता है उसकी टाइप स्ट्रिंग होती है और इसे कोट्स में लिखा जाता है। जैसा कि डिक्लेयर करते हैं यहाँ पर नेम, N M let E such space var dot equals space quote M U A D Muhammad A L I Ali quote name equals quote Muhammad Ali quote ठीक है। आपने देखा कि नेम इक्वल और आगे जो मोहम्मद अली है ये अल्फ़ाबेट्स पर मुश्तमिल है, तो इसे हमने कोट्स में लिखा है। lang अब यहाँ पे अगर हम लिखते हैं H G A D suggest list space var dot pi equals space एज इक्वल 5 4 54 age equals 54 अब क्या हो गया कि कोई भी कोट्स हमने यूज़ नहीं किया और ये एक होल नंबर के तौर पे यूज़ हुई है, यानी ये एक इंट है, इंटीजर इसकी फुल फॉर्म है। lang यहाँ पे अब एक फ्लोट क्रिएट करते हैं, तो लिख देते हैं H E such I warn G A T G H T space equals space हाइट इक्वल 5.3 height equals 5.3 ये एक फ्लोट है, यानी अशारिये वाली रकम इसमें हमने स्टोर करवाई है।
यहाँ पर ये लेसन कंप्लीट होता है। इसमें आपने सीखा कि किस तरह से वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल के नेम के रूल्स क्या हैं और किन बातों को हमें ध्यान में रखना है, क्या यूज़ नहीं करना और क्या यूज़ करना है। केस सेंसिटिव को भी हमने समझा कि इससे क्या मुराद है, और फिर 3 बेसिक टाइप्स जो हैं डाटा की वो भी हमने डिस्कस की, जिसमें स्ट्रिंग है, इंट है और फ्लोट है।